हेलो एस्पिरेंट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड और वर्धन डायनेस्टी के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़कर कंप्लीट किया था। फाउंडर कौन थे, एक्सटेंट क्या था, सोर्सेज, सारे रूलर्स के बारे में पढ़ा। देन एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, आर्ट, आर्किटेक्चर, रिलीजियस लिटरेचर हो गया, रिलीजन हो गया, तो ये सब हमने पढ़ा, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, सब कुछ। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है पोस्ट गुप्ता पीरियड। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, कि गुप्ता जो रूलर्स थे उनके बाद में क्या हुआ। तो वर्धन डायनेस्टी आती है। टाइम पीरियड क्या रहता है, 550 से 647 एडी। तो बस आज हमें इनके बारे में पढ़ना है। कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे और कुछ पढ़ेंगे सोर्सेज, जिनसे हमें ये पता लगता है कि हाँ, वर्धन डायनेस्टी एग्जिस्ट करती थी। राइट, तो चलिए जल्दी से पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ में ही अपने नोट्स मेंटेन करना स्टार्ट करें। फर्स्ट पॉइंट आता है द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर फॉलोड बाय पीरियड ऑफ पॉलिटिकल डिसऑर्डर एंड डिसयूनिटी इन नॉर्दर्न इंडिया। अब क्या होता है, जैसे ही गुप्ता एम्पायर का पतन होता है, गुप्त शासकों का, गुप्त डायनेस्टी का पतन होता है, उसके बाद नॉर्दर्न इंडिया में क्या होता है, पॉलिटिकल डिसऑर्डर होता है। डिसयूनिटी मतलब मतभेद होने स्टार्ट हो जाते हैं, जो भी वहां पे छोटे छोटे रूलर्स एमर्ज होते हैं उनके बीच में। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको याद होगा गुप्त शासकों के बारे में हमने पढ़ा, तो हमने एक चीज खास पढ़ी कि उनका जो टाइम पीरियड था उसे गोल्डन एज कहा जाता है, या फिर कह लीजिए क्लासिकल एज कहा जाता है हिंदुइज्म की, एंशिएंट इंडिया की। राइट, प्लस हमने ये पढ़ा कि इन्होंने पूरा का पूरा जो नॉर्दर्न इंडिया था उसे जोड़ के रखा हुआ था। ठीक है, बट इनके पतन के बाद क्या है, अब डिसयूनिटी जो है नॉर्दर्न इंडिया में आ गई। राइट, नाउ 7th सेंचुरी एडी बिगिनिंग, जो बिगिनिंग होती है 7th सेंचुरी एडी की, हर्षवर्धन आते हैं। हर्षवर्धन क्या करते हैं, हु एस्टेब्लिश्ड अ लार्ज किंगडम इन नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में काफी तगड़ा जो है, काफी बड़ा स्ट्रॉन्ग किंगडम जो है ये वहां पे एस्टेब्लिश करते हैं। चलिए, ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा हो गया। अब हम पढ़ेंगे चीफ सोर्सेज फॉर ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ हर्ष। यानी जो हर्षवर्धन थे उनकी एग्जिस्टेंस का हमें कैसे पता लगता है, किन सोर्सेज से, किन स्रोतों से पता लगता है, तो वो सब हम पढ़ेंगे। राइट, तो सबसे पहले आता है हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र किसने लिखी है, रिटन बाय बाना भट्ट। और बाना भट्ट कौन थे, कोर्ट पोइट ऑफ हर्ष। जो हर्षवर्धन थे उनके दरबारी कवि थे बाना भट्ट, उन्होंने हर्ष चरित्र लिखी है, तो हमें वो मिली है, उससे हमें पता लगता है कि हाँ, हर्षवर्धन सच में एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है ट्रेवल अकाउंट। देखिए, ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग क्या करते हैं, जो रूलर्स वाला आता है कि हर्षवर्धन आएगा, राज्यवर्धन आएगा, उनके बारे में पढ़ेंगे, और बाकी जो चीजें रह गई उनकी कॉन्क्वेस्ट एंड ऑल, वो सब नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती आज की डेट में यही है, एग्जामिनर जो है, कमीशन जो है, अब वो रूलर्स से क्वेश्चन डालना ही उन्होंने बंद कर दिया है। अब वो क्या करते हैं, जो ये ह्यून सॉन्ग के अकाउंट्स हो गए, कोई इंस्क्रिप्शंस हो गई, कोई केव्स हो गई, कोई और एग्जाम्पल्स, वहां से क्वेश्चंस डालते हैं। अब आपने देखा है कि कभी राजाओं से या शासकों से क्वेश्चंस आते हैं? नहीं। अब ये जो फालतू फालतू के बच जाते थे ना, जिन्हें हम कभी पढ़ते ही नहीं थे, अब वहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, जिसे ऐसे बकवास समझते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चीज को आप वैसे ही ना समझें, इस चीज के नोट जरूर बनाएं। बेशक जो मेन पार्ट आता है रूलर वाला, उसे आप छोड़ दें। ठीक है, पर इस चीज का ये जो पार्ट होता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर, क्वाइनेज सिस्टम हो गया, टाइटल्स हो गए, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो इस चीज पे अपनी पकड़ आपको स्ट्रॉन्ग करनी होगी। ठीक है, इस चीज को आप वैसे ना समझें कि अरे, अब होता क्या ना कि एक पॉइंट अलग है, दो पॉइंट अलग है, इनके बीच में कोई लिंक नहीं होता। लेकिन जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो हाँ, ऊपर वाले स्टेप से नीचे वाले स्टेप में लिंक होता है। इनमें कोई लिंक नहीं है किसी भी पॉइंट में, हर एक पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट सब अलग है। तो आपको लगता है कि अरे क्या पढ़ा रहे हैं, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद नहीं करने, जस्ट एक बार रीड कीजिए, आपको खुद ही ये जो है दिमाग में बैठ जाएंगे। चलिए, हम हर्ष चरित्र के बारे में पढ़ रहे थे, बाना भट्ट ने लिखी थी। बाना भट्ट कौन थे, हर्षवर्धन के कोर्ट पोइट थे। सेकंड पॉइंट हम पढ़ रहे थे ट्रेवल अकाउंट्स ऑफ ह्यून सैंग। ह्यून सैंग जो है चाइनीज ट्रेवलर थे। इनके बारे में बहुत अच्छे से हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए चाइना से आए थे। ये एक्चुअली में यहाँ पे जो बुद्धा की लैंड है ना, लैंड ऑफ द बुद्धा देखने आए थे। तो इनका सिर्फ रिलीजियस फॉर्म में इंटरेस्ट था इंडिया में, पॉलिटिकल फॉर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी के टाइम पीरियड में ये आए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्रामाज रिटन बाय हर्षा। हर्षा ने कौन कौन से ड्रामाज लिखे हैं, रत्नावली,
नागानंदा एंड प्रियदर्शिका, इन तीनों से क्वेश्चंस आते हैं। ये तीनों संस्कृत में लिखे गए हैं। ऑल्सो प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन, यानी जो हर्षवर्धन थे उनकी लाइफ के बारे में, उनके बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है। ठीक है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। अब दो और इंस्क्रिप्शंस आती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी हैं? मधुबन प्लेट इंस्क्रिप्शन एंड द सोनपत इंस्क्रिप्शन। इन दोनों इंस्क्रिप्शन से हमें क्या पता लगता है? दीज आर हेल्पफुल टू नो द क्रोनोलॉजी ऑफ हर्षा। जो हर्षवर्धन थे उनकी क्रोनोलॉजी के जानने के लिए ये बहुत ही ज्यादा क्या है, हेल्पफुल है। नेक्स्ट आता है द बाणशेखरा इंस्क्रिप्शन। ये बंसखेरा इंस्क्रिप्शन, ये हमें क्या बताती है? ये वाला क्वेश्चन भी आता है बंसखेरा। इट कंटेन्स द सिग्नेचर ऑफ हर्षा। जो हर्षवर्धन है उनके सिग्नेचर जो है इसमें किए हुए, तो हमें पता लगता है कि हाँ उस टाइम के लोग सिग्नेचर एंड ऑल भी समझते थे, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, ही हैड अ सर्कल ऑफ लर्न्ड मैन, वर्चुअस मैन। जो हमारे हर्षवर्धन हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उनके आसपास बहुत ही समझदार, पढ़े लिखे और वर्चुअस लोग थे। ठीक है, जैसे दो एग्जांपल्स यहाँ बताए, एक हो गए बाना भट्टा, एक हो गए मयूर। बाना भट्टा जो है इन्होंने हर्षचरित्र लिखी है, कादम्बरी लिखी है। हर्षचरित्र तो मैंने बता दिया आपको क्या है। ठीक है, अर्ली टाइम ऑफ हर्षासियान, जो हर्षवर्धन थे उनके शासन के शुरुआती जो टाइम था उसके बारे में लिखा है बाना भट्ट में, बाना भट्ट ने हर्षचरित्र में। और है कादम्बरी। कादम्बरी क्या है? पोइटिकल नोवेल है, बट सारी कविताओं की फॉर्म में लिखी गई है, पोएम की फॉर्म में लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है मयूर, ऑथर ऑफ मयूर शातका एंड सूर्य शातका। तो ये समझाने की जरूरत नहीं, इन दोनों के ऑथर हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा सिर्फ फर्स्ट पेज कंप्लीट होता है, वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है। अभी हमें आगे चलना है, मेन इंट्रोडक्शन पार्ट इसका पढ़ना है। ठीक है, आई होप आपको जो मैं समझा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। आगे चलने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगी, अगर अब आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाकर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली आपके सामने डायरेक्टली मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अपीयर हो जाएगा और आप चाहें तो वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। फाइन, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब देखिए ये वाला पार्ट आया, स्टोरी वाला पार्ट। अब देखिए हर्षवर्धन राजा बनते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, पर उससे पहले क्या होता है वो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। हर्षवर्धन ने क्या क्या फिर विजय हासिल की वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी हमें पहुंचना है कि पहले रूलर कौन थे और वहां से हर्षवर्धन तक कैसे पहुंचे। बिलीव में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। देखिए 3 भाई बहन थे, उनका बस सारा का सारा कंसेप्ट आपको मिलेगा, बस उन्हीं की स्टोरी है। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक बार आप सुन लेंगे ना, बिलीव मी आप कभी भूलेंगे नहीं। बस आप पूरी वीडियो देखें और इमेजिन करते रहे जो भी मैं बोल रही हूँ, साथ साथ में अपने नोट्स मेंटेन करते रहें। फाइन, वर्धन डायनेस्टी की इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं। फाउंडर कौन थे? पुष्यभूति। वेरी सिंपल, याद करने की बात ही नहीं है, आपको खुद ही ये याद हो जाएगा, 2-3 बार आप पढ़ेंगे हर्षवर्धन या वर्धन डायनेस्टी के बारे में। फाउंडर पुष्यभूति। कैपिटल थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ है? कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है। He founded it towards the beginning of 6th century AD. वर्धन डायनेस्टी को पुष्यभूति ने फाउंड किया था 6th century AD की बिगिनिंग में। पुष्यभूति कौन थे? They were the feudatories of the Guptas. जो गुप्त शासक थे, उनके सामंत थे, उनके अंडर वर्क करते थे, उनके feudatories थे। ठीक है, नाउ पुष्यभूति जो है, जो कि फाउंडर थे, इनके बारे में कुछ भी इंपॉर्टेंट बात आपको नहीं मिलेगी यहाँ पढ़ने के लिए। फाइन, इनके बाद जो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द डायनेस्टी, पहले ऐसे रूलर जो इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में 1-2 चीजें पढ़ने के लिए हैं, वो है प्रभाकर वर्धन। याद रखना है, प्रभाकर वर्धन। ठीक है, अब प्रभाकर वर्धन के बारे में भी कुछ नहीं है, बट इनके 3 बच्चे थे। ठीक है, तो उन बच्चों की स्टोरी चलती है आगे, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो प्रभाकर वर्धन का टाइम पीरियड आप देख सकते हैं, 580 से 605 एडी का टाइम पीरियड था। इनके बड़े बेटे थे राज्यवर्धन। ठीक है, राज्यवर्धन वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम पीरियड 605 में इनकी डेथ हुई, 605 में ये शासक बन गए। 605 से 606 एडी अप्रोक्सीमेटली 1 साल का टाइम पीरियड लग रहा है। ठीक है, He had to face problems from the day of his succession to the throne. जैसे ही ये शासक बने, जैसे ही ये राजा बने, बस उसी टाइम से सारी की सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हुई? अब देखिए हम कहानी सुनते हैं। ठीक है, बाकी सब आप रहने दीजिए, अब कहानी पे थोड़ा जोर दें। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर डायनेस्टी के थे प्रभाकर वर्धन। तो अब होता क्या है, प्रभाकर वर्धन के थे 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चे, छोटे छोटे नहीं, मतलब काफी बड़े हो गए थे। तो कौन कौन थे? राज्यवर्धन, हर्षवर्धन एंड राज्यश्री। तो सबसे पहले होता क्या है, राज्यश्री की शादी हो जाती है ग्राहवर्मन से।
ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए पहले एक बार। यहाँ पे आप नोट्स मेकिंग छोड़ दीजिए, सिर्फ कहानी सुनिए। राज्यश्री की शादी हो जाती है ग्राहवर्मन से। ग्राहवर्मन मैंने हस्बैंड वाइफ लिख दिया, यहाँ पे कपल था, ठीक है, इनसे इनकी शादी हो गई। अब ग्राहवर्मन कौन थे? He was the मौखारी रूलर ऑफ कन्नौज। कन्नौज के मौखारी रूलर थे, ठीक है। 3 भाई बहन कौन कौन थे? राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री। राजश्री की शादी हो गई ग्राहवर्मन से, जो कि कन्नौज के मौखारी रूलर थे। अब होता क्या है, लाइफ ठीक है, शादी होगी, ठीक है। अब इनका मर्डर कर दिया जाता है ग्राहवर्मन का। कौन मर्डर करता है? मर्डर्ड बाय अलायंस बनता है 2 रूलर्स का, देवागुप्त एंड शशांक। देवागुप्त एंड शशांक दोनों मिलकर ग्राहवर्मन को मार देते हैं और कन्नौज को हथिया लेते हैं। देवागुप्ता कौन थे? यहां से क्वेश्चन आता है, द रूलर ऑफ मालवा। शशांक कौन थे? रूलर ऑफ गौड़, और आप कह सकते हैं नॉर्थ वेस्टर्न बंगाल के रूलर थे। देवागुप्ता एंड शशांक ने मिलकर ग्राहवर्मन को मार दिया, ठीक है। इसी टाइम पे क्या हो रहा है, यहाँ पे राज्यवर्धन शासक बन गए, रूलर बन गए। प्रभाकर वर्धन की डेथ हो गई, राज्यवर्धन जो है राजा बन गए हैं। राजश्री की शादी हो गई है, यहाँ पे इनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। अब राज्यवर्धन यहाँ पे क्या करेंगे, बदला लेंगे कि इनकी बहन के हस्बैंड को मारा है तो उसका बदला तो उनको लेना पड़ेगा। तो अब राज्यवर्धन चलते हैं देवागुप्त और शशांक के अगेंस्ट और एक कैंपेन लेकर जाते हैं, अभियान। अब इनका उद्देश्य है इन्हें मारना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देवागुप्त को मार देते हैं। ही किल्ड देवागुप्त, देवागुप्त को मार देते हैं, लेकिन शशांक को नहीं मार पाते हैं, ठीक है। अभी ये बंगाल तक नहीं पहुंचे, मालवा तक ही पहुंचे, देवागुप्ता को मार दिया, ठीक है। अब क्या है, इन्होंने गुप्त को मार दिया, अभी वापिस जा रहे थे, तो वापिस जाते जाते क्या होता है, इनको धोखे से शशांक मरवा देता है। शशांक किल्ड राज्यवर्धन, धोखे से, ठीक है, ट्रिचरसली ये राज्यवर्धन को मरवा देता है। अब राज्यवर्धन की डेथ हो गई, ग्राहवर्मन की डेथ हो गई, राजश्री का क्या हुआ वो हम पढ़ेंगे। अब होता क्या है कि अब हर्षवर्धन बचे, अब जो मेल है वो रूलर बनेगा। तो अब हर्षवर्धन इस टाइम पे क्या होते हैं, शासक बन जाते हैं 606 एडी में, ठीक है। राजश्री का क्या हुआ, मीनवाइल इसी टाइम में राजश्री ने क्या किया, शी एस्केप्ड इनटू द फॉरेस्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। मध्य भारत के जो जंगल थे वहां पर जाकर वो भाग गई थी, ठीक है, बचने के लिए सबसे। तो ये कहानी थी कि हर्षवर्धन राजा कैसे बने। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में। इनके टाइम पीरियड की बात करें तो 606 से 647 एडी तक का इनका टाइम पीरियड था। प्लस ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि पहली बात तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। एंड वर्धन डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हर्षवर्धन ही माने जाते हैं। तो वर्धन डायनेस्टी में हम एक सिंगल रूलर के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, और वो है हर्षवर्धन। थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूँगी आपको वर्धन डायनेस्टी के बारे में। वैसे तो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, बट आपको फिर से हल्का सा बता देती हूँ। इसके फाउंडर थे पुष्यमित्रा, ठीक है। कैपिटल थी इनकी थानेश्वर। उसके बाद हमने पढ़ा कि हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, राजश्री की स्टोरी। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं पढ़ी है, आज का वीडियो आपको यहाँ जैसे समझ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रीवियस जहाँ से हमने छोड़ी थी स्टोरी वहीं से आगे स्टार्ट होता है। फिर भी मैं आपको हल्का हल्का बताती चलूंगी। तो सबसे पहले तो अपना पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ में ही अपने नोट्स मेंटेन करना स्टार्ट करें। फर्स्ट पॉइंट आता है राज्यवर्धन। राज्यवर्धन कौन थे? हर्षवर्धन के बड़े भाई, ठीक है। तो राज्यवर्धन ट्रिचरसली मर्डर्ड बाय शशांक। शशांक कौन था? नॉर्थ वेस्टर्न बंगाल का रूलर। तो शशांक ने क्या किया, इन्होंने धोखे से मर्डर कर दिया राज्यवर्धन का, ठीक है। राज्यवर्धन मैंने आपको बता दिया, ही वॉज द ब्रदर ऑफ हर्षवर्धन, ठीक है। अब राजश्री, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, राजश्री तीनों भाई बहन थे। राजश्री, अब इनके साथ क्या हुआ उसके लिए तो देखिए आपको प्रीवियस वीडियो में ही जाना पड़ेगा। इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, ठीक है। राज्यवर्धन उसका बदला लेने गए थे और वापसी में शशांक ने इन्हें मार दिया था। नाउ राजश्री ने इस टाइम पे क्या किया, शी एस्केप्ड इनटू द फॉरेस्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। मध्य भारत के जो जंगल थे वहां पर ये चली गई थी, छुप गई थी, भाग गई थी, ठीक है। उसके बाद आता है, अब राज्यवर्धन की डेथ हो गई, राजश्री जंगलों में चली गई, तो अब एक ही बचते हैं हर्षवर्धन। अब इन पे आ गई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। सो हर्षा ऑक्यूपाइड थ्रोन एट थानेश्वर। अब क्योंकि इनके भाई की डेथ हो गई, वर्धन डायनेस्टी का कोई रूलर नहीं रहा, इसलिए हर्ष जो है अब ये रूलर बने। थानेश्वर में इन्होंने अपना जो सिंहासन था वो संभाला। नाउ हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके पहले काम क्या थे जो शुरू में करने थे इन्होंने, फर्स्ट था टू रेस्क्यू हिज सिस्टर विंध्यान फॉरेस्ट। अपनी बहन को बचाना जो कि विंध्यान के जंगलों में चले गए थे, ठीक है। Where she was going to throw herself into the fire, वहाँ पर जाकर वो मतलब खुद को जलाने वाली थी, क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई और उसकी वजह से फिर जब बदला लेने उनका भाई गया तो उनके भाई की डेथ हो गई, तो बहुत दुखी थी वो। तो इस टाइम पर उन्होंने क्या किया, वो अपनी जान लेना चाहती थी। तो हर्षवर्धन का शासक बनकर पहला काम था अपनी बहन को बचाना,
ठीक है। एंड सेकंड काम था टू अवेंज द किलिंग्स ऑफ हिज ब्रदर एंड ब्रदर इन लॉ, उनके जो एक तरह से जीजा जी कह लीजिए और भाई कह लीजिए, इन दोनों की मौत का बदला लेना, ये दो काम थे इनके सामने। ठीक है, तो इन्होंने थ्रोन यानी इन्होंने सिंहासन कब संभाला? 606 एडी में। बस इसी टाइम से हर्ष ईरा स्टार्ट हो जाता है, ऑल्सो कॉल्ड शिलादित्य। सिंहासन पर बैठने से पहले इन्हें शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। चलिए, ये हल्की सी स्टोरी हो गई, हर्षवर्धन कैसे पहुंचे, अब उन्होंने क्या क्या करना है। अब हम पढ़ेंगे हर्षाज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, उनका एक्सटेंट, सब कुछ बिलीव मी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो बस वीडियो को एंड तक देखते रहें, नोट्स बनाते रहें, आपके इतने अच्छे नोट्स वर्धन डायनेस्टी के बन जाएंगे, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस आप मेरी पूरी वीडियोस देखेंगे ना दोनों, तो आपको कहानी वैसे टिप्स पे याद हो जाएगी। आपने बस 3 लोग याद रखने हैं, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, राजश्री, बस। बाकी जो शशांक है, जो भी है देवागुप्ता है, वो आपको खुद ही धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, नाउ हर्षाज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट हम पढ़ेंगे। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। हर्षाज के जो भी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट थे, जो भी विजय उन्होंने हासिल की, उस सबके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला काम तो बदला लेना ही था। ठीक है, सो फर्स्ट एक्सपीडिशन, पहला अभियान में उन्होंने क्या किया? ड्रोव आउट शशांका फ्रॉम कन्नौज। कन्नौज किसकी कैपिटल थी? ग्रहावर्मन की। ग्रहावर्मन कौन था? राजश्री के हस्बैंड। तो जब ग्रहावर्मन को मारा शशांक और देवगुप्त ने, इन्होंने जो है कैपिटल पे कब्जा कर लिया। अब जब इन्होंने कब्जा कर लिया तो उसके बाद राज्यवर्धन गए, वहां पे उन्होंने देवगुप्त को मार दिया, वापस आ गए। शशांक ने उन्हें मरवा दिया, शशांक ने कन्नौज को हासिल कर लिया। इस टाइम पे क्या होता है, पहले एक्सपीडिशन में हर्षवर्धन ने उनको वहां से बाहर निकाला। ठीक है, एंड ऑक्यूपाइड कन्नौज आफ्टर किलिंग राज्यवर्धन। अब शशांक ने क्या किया था, इन्होंने कन्नौज कैसे हासिल किया? राज्यवर्धन को मार के, क्योंकि राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार के उसे अपने अंडर कर लिया था। देखिए, ये वाली जो स्टोरी है ना, आपको प्रीवियस वीडियो देखनी ही पड़ेगी, वहां मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ मैं आपको रफ सा बता रही हूँ, क्योंकि अगर वो चीज़ हम यहाँ एक्सप्लेन करने लग गए तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, नाउ हर्षवर्धन की न्यू कैपिटल बन गई कन्नौज, एंड इट मेड हिम मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। इसी के साथ उत्तरी भारत के सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा बन गए हर्षवर्धन। देन ईस्ट की तरफ चले। अब उन्होंने शशांक को सिर्फ बाहर निकाला है कन्नौज से, मारा नहीं है। देवगुप्त तो मर चुके हैं, अब शशांक को मारना उनका काम था हर्षवर्धन का। तो वो ईस्ट की तरफ चले विद अ व्यू टू एवेंज, बदला लेने की फॉर्म में, बट नॉट सक्सेसफुल इन इट। पहला एक्सपीडिशन जो उनका था, पहला अभियान जो उनका था, उसमें वो सक्सेसफुल नहीं रहे अगेंस्ट शशांक। शशांक के अगेंस्ट जा रहे थे वो बंगाल साइड, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहे। फिर वो सेकंड एक्सपीडिशन लेकर जाते हैं टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ हिज रियान। जिस टाइम उनका शासनकाल खत्म ही होने वाला होता है, उस टाइम पे वो दूसरी बार जाते हैं। उस टाइम तक क्या हो चुका होता है? डेथ हो चुकी है शशांक की 637 एडी में, यानी हर्षवर्धन की डेथ से 10 साल पहले शशांक की डेथ हो चुकी थी। तो उस टाइम पे वो सेकंड एक्सपीडिशन लेके गए। वहां पे ही कॉन्कर्ड मगध एंड शशांकाज एम्पायर। जो मगध था और जो शशांक का एम्पायर था, नॉर्थ वेस्टर्न बंगाल, गॉड माने, तो वो सारा का सारा उन्होंने अपने अंडर कैप्चर कर लिया, उस पर विजय हासिल कर ली। ठीक है, चलिए, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। देखिए, मैं अपने चैनल पे डेली करंट अफेयर्स भी अपलोड करती हूँ, तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड चैनल पे जाकर ना आप देख सकते हैं वीडियोस। तो मैं डेली 10 से 15 पॉइंट्स, समटाइम्स 18 पॉइंट्स डिस्कस करती हूँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। नॉर्मली क्या होता है, करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमें इधर उधर भटकना पड़ता है, कोई और वेबसाइट है, कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं। बट मैंने क्या किया है कि हर एक सोर्स से मैं डेटा कलेक्ट करती हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, इधर उधर भटकना ना पड़े। तो अगर आप मेरे सोर्स से पढ़ेंगे तो मैंने काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट जगह से करंट अफेयर्स कलेक्ट किए हैं, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, राइट। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स ऑफ हर्षा। जो हर्षवर्धन है उसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक अचीवमेंट। डिप्लोमेटिक आप समझते हैं कि राजनीतिक लेवल पे किसी से लड़ाई नहीं करनी, बट कुछ समझौता करके इस तरह से। तो देखिए, ही डिफीटेड ध्रुव सेना 2। जो ध्रुव सेना 2 थे, यहाँ पे मैत्रिका होगा, लेट मी करेक्ट इट, द मैत्रिका रूलर ऑफ वल्लभी। ठीक है, इनको जो हर्षवर्धन थे, ध्रुवसेन 2 को उन्होंने हराया, बट टू सिक्योर द सेफ्टी ऑफ वेस्टर्न बाउंड्री। अब वल्लभी का है गुजरात में, गुजरात क्या बनाता था, उनके एम्पायर का वेस्टर्न बाउंड्री बनाता था। तो इन्होंने क्या किया, अब सेफ्टी को सिक्योर करने के लिए, सेफ्टी बनाए रखने के लिए वेस्टर्न बाउंड्री की उन्होंने जो पूरा का पूरा एम्पायर था वापस उनको कर दिया, प्लस अपनी बेटी की शादी करवा दी थी ध्रुव सेना 2 से। इस तरह से मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया, राइट। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री कैंपेन।
ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो हमने पढ़ा सबसे ज्यादा अच्छी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट जो उनकी थी, मतलब महान जिन्होंने काम किया, अपने पूरे किंगडम को सेव किया। दूसरा आता है हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री कैंपेन, जो उनका अभियान था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो था अगेंस्ट द वेस्टर्न चालुक्य रूलर पुलाकेशिन II। जो पुलाकेशिन II थे, ठीक है, वेस्टर्न चालुक्य रूलर, उनके अगेंस्ट था। अब ये जो पुलाकेशिन II वाला है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब हम चालुक्य डायनेस्टी पढ़ेंगे वहां भी इनका जिक्र होगा, ठीक है। तो होता क्या है, पहली चीज तो ये जो अभियान था इसका जिक्र हमें ह्यून सांग के अकाउंट्स में मिलता है, जो भी उन्होंने अपने वैल्यूएबल अकाउंट्स यहाँ पे छोड़े उनसे पता चलता है कि हाँ ऐसा भी कुछ हुआ था, ठीक है। ही डिफीटेड हर्षा, कौन, पुलाकेशिन II ने हर्षवर्धन को हराया ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, ये क्वेश्चन बन सकता है। और जो ये हार थी, इट वाज द ओनली डिफीट ऑफ हर्षाज विक्टोरियस लाइफ, हर्षवर्धन की जो विजयी जीवन था उसकी इकलौती हार थी पुलाकेशिन II से नर्मदा नदी के तट पर, ह्यूनसेंग के अकाउंट से पता लगता है। अब होता क्या है, ये जो कैंपेन था कि हाँ वो पुलाकेशिन II के अगेंस्ट गए, इसकी जो इंफॉर्मेशन है हमें चालुक्य रिकॉर्ड से भी मिलती है, ह्यूनसांग के अकाउंट से तो मिलती है, पर जो चालुक्य रिकॉर्ड्स हैं उनसे भी मिलती हैं। उन्होंने डिस्क्राइब किया है हर्ष को, किसने, जो चालुक्य के रिकॉर्ड्स हैं उनसे हमें पता लगता है, उन्होंने हर्षवर्धन को डिस्क्राइब किया है एज लॉर्ड ऑफ होल नॉर्दर्न इंडिया, पूरा का पूरा जो उत्तरी भारत के लॉर्ड उन्हें माना था, और उन्हें कहा जाता है सकल उत्तरा पथेश्वरा, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक अचीवमेंट उनकी पढ़ी, उनकी इंपॉर्टेंट मिलिट्री कैंपेन पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एक्सटेंट मतलब समझते हैं कि कहां से कहां तक एरिया उनके अंडर था। तो होल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, अप्रोक्सीमेटली पूरा का पूरा नॉर्दर्न इंडिया है, राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट यहाँ जैसे यहाँ पे आता है, बाकी पंजाब, यूपी, बिहार, उड़ीसा आप देख सकते हैं। तो ये हर्षवर्धन का एम्पायर है, ठीक है। क्या उनका एक्सटेंट था यहाँ पे बताया है। अब देखिए, आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो पहली चीज तो लाइक जरूर करना, एंड सेकेंडली आप अगर चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, राइट। देखिए वैसे मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग अपने नोट्स अपने आप बनाएं, बट इन केस आप कॉलेज में हैं, जॉब करें, कोई कोर्स करें, नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, तो उस केस में बेटर होगा कि आप नोट्स परचेज करें। उन्हीं नोट्स के थ्रू मैंने अपनी YouTube वीडियोस पे पढ़ाया है, तो कहीं भी आपको डाउट होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, उस टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो देख सकते हैं, एंड देन आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, राइट। तो चलिए, सेकेंड पेज हुआ कंप्लीट, अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा पेशेंस बना के रखें। हर्षवर्धन के बारे में काफी कुछ है जानने के लिए, तो अभी हम आगे चलते हैं और आगे उनके बारे में जानते हैं, राइट। आई नो आप लंबी वीडियो से बोर हो जाते हैं, बट हर्षवर्धन को हम 2 वीडियोस में कवर नहीं कर सकते थे, अदरवाइज कॉन्टिन्यूटी टूट जाती है, ठीक है। जैसे कि इस वीडियो की स्टार्टिंग में हुआ, जो राज्यवर्धन, राजश्री और हर्षवर्धन की स्टोरी थी उसकी कॉन्टिन्यूटी टूट गई, बट उस वीडियो को भी एक कंप्लीट वीडियो में उस कंटेंट को नहीं कवर किया जा सकता था। तो मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए हर्षवर्धन की जो ये वर्धन डायनेस्टी है इसकी 2 ही वीडियोस हैं, ठीक है। दिस इज द सेकंड वीडियो। इससे पहले मैंने जो इसमें फाउंडर बताया है कौन है और इंट्रोडक्शन, सोर्सेज, ये सब कुछ बताया है, तो आप उस वीडियो को पहले देखिए, देन इससे तो आपका बढ़िया जो है वो कॉन्टिन्यूटी बन जाएगी, आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आ भी जाएगा, राइट। एंड सेकेंडली, नोट्स वीडियो के साथ साथ में बनाते रहे। होता क्या है ना, हम सोचते हैं नोट्स बनाएंगे बाद में, फिलहाल थोड़ा सा देख लेते हैं, और वो नोट्स बनाने का फिर हम इतने बिजी रहते हैं ना आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, हमें टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने का। बट आपको टाइम निकालना है, इन सब साइट्स को कीजिए अनइंस्टॉल, ठीक है, सब बेकार ऐप से ही। अब अपने नोट्स बनाएं, अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, राइट। चलिए, हर्षवर्धन एंड बुद्धिज्म का क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में पढ़ते हैं। नाउ, अर्लियर डिवोटी ऑफ शिवा, शिव के भक्त थे पहले हर्षवर्धन, बट लेटर ही बिकेम एन आर्डेंट हिनायना बुद्धिस्ट, बाद में वो बिल्कुल कट्टर बुद्धिस्ट बन गए, बौद्ध बन गए, वो भी हिनायना। अब देखिए, ये जो मैंने हिनायना बुद्धिस्ट वाला कंसेप्ट लिया है ना, ये मैंने तमिलनाडु हिस्ट्री बुक से लिया है, बट अगर और बुक्स में देखें तो वहां पे महायाना मतलब होता क्या है, बुद्धिज्म के 3 सेक्ट्स हैं, हिनायना, महायाना एंड वज्रयाना, ठीक है। तो उसमें से तमिलनाडु हिस्ट्री बुक के हिसाब से हिनायना बुद्धिस्ट थे, तो वो सबसे ज्यादा सॉलिड बुक मानी जाती है कि हाँ वही सही है। बट जो और बुक्स हैं उनमें महायाना भी बताया है, तो अब आप अपने हिसाब से देखिए, फिर मुझे कमेंट्स आते हैं मैम ऐसा नहीं ऐसा था। तो देखिए, हर बुक में अलग अलग है, अब आपने कौन से स्टैंडर्ड बुक को रेफर करना है। मैं तमिलनाडु हिस्ट्री बुक एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए बेस्ट मानी जाती है यूपीएससी के लिए, तो मैंने उसमें से नोट्स बनाया है, बाकी आपकी आगे अपनी चॉइस है, आप देख लीजिएगा। तो मेरी बुक के हिसाब से पहले वो शिव जी के भक्त थे, बाद में वो हिनायना बौद्ध बन गए, कट्टर। और
किसने कन्वर्ट करवाया उनको? ह्यून सॉन्ग कन्वर्टेड हिम। ह्यून सॉन्ग क्यों आए थे इंडिया? लैंड ऑफ द बुद्धा देखने के लिए। यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उससे उनको कोई मतलब नहीं था, उनको बस रिलीजियस अफेयर से मतलब था। ठीक है, तो ह्यून सॉन्ग ने कन्वर्ट करवाया उनको, इसे द लेसर व्हीकल भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ एनिमल फूड इन हिज किंगडम। फिर हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद क्या किया? जो एक तरह से नॉन वेज है वो बंद करवा दिया। एस्टेब्लिश 1000 ऑफ स्तूपास, बहुत सारे स्तूपास बनाए। ये क्या होते हैं? रिमेन्स होते हैं, है ना। चलिए इसको भी छोड़िए, स्तूपास के बारे में हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। ही मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद चाइना। चाइना के साथ भी इनके काफी डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ह्यून संग के बारे में। तो देखिए, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, लाइक करने में कंजूसी मत करना, आप लोग बहुत कम लाइक करते हैं। ठीक है, चलिए ह्यून सॉन्ग के बारे में पढ़ते हैं। ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षाजियान। ऐसा नहीं कि वो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आए थे, इससे पहले आ गए थे, बट उस टाइम पे हर्षवर्धन का टाइम पीरियड भी चल रहा था। ठीक है, ही स्पेंट अबाउट 8 years इन हिज एम्पायर। 8 साल उन्होंने कहाँ बिताए? हर्षवर्धन के एम्पायर में बिताए। जिस टाइम हर्षवर्धन रूल कर रहे थे उस टाइम वो यहाँ पे रहे। टाइम पीरियड 635 से 643 एडी। ये तो आपको याद कर लो टाइम पीरियड, क्योंकि ये हर जगह आता है ह्यून सॉन्ग का जिक्र। He mentioned two most celebrated events of हर्षाजियान। हर्षवर्धन के शासन के दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स थे उनके बारे में उन्होंने बताया है। कौन कौन से हैं? कन्नौज असेंबली एंड प्रयाग असेंबली। कुंभ मेला सुने? बस वैसा वैसा ही है कुछ। प्रयाग असेंबली एंड कन्नौज असेंबली क्या है? मीटिंग। ठीक है, कन्नौज असेंबली कब हुई? 643 एडी में हुई। क्यों हुई? हेल्ड इन द ऑनर ऑफ ह्यून सॉन्ग। जो ह्यून सॉन्ग थे इनके ऑनर में हुई। टू पॉपुलराइज महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। महायाना सेक्ट जो था बुद्धिज्म को, उसको पॉपुलराइज करने के लिए। ये भी मैंने तमिलनाडु हिस्ट्री बुक से लिखा है, तो अब यहाँ पे लगता है कि शायद ऊपर गलत होगा, क्योंकि मे बी उन्होंने महायाना सेक्ट अपनाया हो तभी वो महायाना सेक्ट को पॉपुलराइज करना चाहते हो, बट चलिए जो भी है। फिर उसके बाद जब मीटिंग खत्म हुई तो ह्यून सॉन्ग को काफी ज्यादा प्रेजेंट्स गिफ्ट किए गए, काफी गिफ्ट इनको मिले, मतलब इन शॉर्ट महंगे महंगे। ये तो हो गया कन्नौज असेंबली। फिर आता है प्रयाग असेंबली। क्या थी? ये 643-644 एडी में हुई थी। ये क्या थी? एट प्रयाग। पहली चीज तो प्रयाग में हुई थी। प्रयाग कहाँ? यूपी में है। ठीक है, हर्षा यूज टू सेलिब्रेट रिलीजियस फेस्टिवल्स एट द एंड ऑफ एवरी 5 years। हर 5 साल बाद कुछ धार्मिक जो त्योहार है उन्हें हर्षवर्धन मनाया करता था। कहाँ पे? प्रयाग में, एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ गंगा यमुना एंड सरस्वती। इसका मतलब है गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती नदी के जो मिलन पॉइंट होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, वहां पर मनाते थे। एंड इट इज सेड दैट दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ कुंभ फेयर। और ऐसा माना जाता है कि ये क्या था? ये बिगिनिंग थी जो कुंभ मेला होता है उसकी। ठीक है, तो वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे और तो लाइक जरूर करना। एंड आगे चलने से पहले एक चीज और, आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक पे क्लिक करें और आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अपीयर हो जाएगा। वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ह्यून सॉन्ग। अब देखिए कन्नौज असेंबली, प्रयाग असेंबली खत्म हो गया। अब ये नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू ह्यून सॉन्ग। ह्यून सॉन्ग के अकॉर्डिंगली नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें, इट वाज मेंटेन्ड बाय द रेवेन्यू फ्रॉम 100 विलेजेस ग्रांटेड बाय हर्षवर्धन। हर्षवर्धन क्या करते थे? नालंदा यूनिवर्सिटी को मेंटेन करते थे। कैसे? 100 विलेजेस से जो भी रेवेन्यू आता था उससे, तो देखिए कितना खर्चा आता था उस टाइम एक यूनिवर्सिटी को मेंटेन करने में, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन गुप्त एम्पायर का पढ़ा हमने, उससे भी ज्यादा डिसेंट्रलाइज हो गया था। डिसेंट्रलाइज आप समझते हैं, हर एक चीज की पावर अलग अलग इंसान के पास है। डिफेंस अलग है, मिलिट्री अलग है, आर्मी अलग है, खाने पीने का अलग है ना। इस तरह से सेंट्रलाइज्ड क्या होता है कि किंग के पास सारी पावर है, कोई भी फाइनल डिसीजन होगा किंग से पूछ के होगा। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन डिसेंट्रलाइज था हर्षवर्धन के टाइम में। ही डाइड इन 647 एडी। 647 एडी में इनकी डेथ हो गई थी। शशांक की डेथ कब हुई थी? 637 एडी में, तो 10 साल पहले वो मर गए थे इनसे, है ना। ना नो हेयर, HEIR। ठीक है, इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, कोई वंशज नहीं था कि आगे कौन संभालेगा गद्दी, है ना। असप्ट बाय अरुणाशवा। अरुणाशवा जो है इन्होंने इसे असप्ट कर लिया, मतलब हड़प लिया था। तो इसी के साथ हमारी जो हर्षवर्धन डायनेस्टी है वो हो गई कंप्लीट। आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपको एक चीज तो बहुत अच्छे से पता है कि क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके।
चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा गुप्त एम्पायर, मौर्य सब कुछ खत्म हो गया। अब हमारे जो लास्ट में वो बचते हैं ना, राष्ट्रकूटास वगैरह, उनको हम कवर करेंगे, राइट। तो आप बस पेशेंस बना के रखें। एंशिएंट हिस्ट्री हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, थोड़े से टॉपिक्स बचते हैं, उनमें से 1-2 क्वेश्चंस बनते हैं एंड दैट्स इट। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू सून।